जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा, आज का मुद्दा एफआईआर तो काफ़ी दिन पहले से हो चुकी है और इस पर मतलब सबके रिएक्शन भी आ रहे थे। मेरा वकील भी डायरेक्ट बात कर रहा है। तो अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया। जब से ये बात हाईलाइट हुई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जब से बात की है, तो जिस भाई ने ये एफआईआर की थी गुड़गांव में, तो उस भाई से मेरे वकील ने भी बात की है, हमने भी बात की है। तो अब आप लोगों के प्यार से वो बंदा मतलब नहीं चाह रहा है कि मतलब उसका नाम उजागर हो, वो अपनी एफआईआर वापस लेने को तैयार है। और क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है किसानों का भी। और पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सॉन्ग के अंदर गलत क्या है और क्या सही है। इसका फैसला आप लोग करेंगे अभी कि मतलब इसके अंदर मैंने गलत क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। तो सीधी बात पे आते हैं। इस सॉन्ग के अंदर पहली लाइन है, नहीं लूटेंगे नहीं पिटेंगे, पाछे बीब नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, ना अब लूटेंगे हम, ना हम पिटेंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता है लाठीचार्ज होते रहे हैं। और लूटने का मतलब है कि सरकार मन मर्जी के रेट हमें देती है, तो लूटना ही एक किस्म से। एक बाज़ार में वही चीज़ दुगने या कई गुना ज़्यादा रेटों पे बिकती है। जब किसान बेचने जाता है तो वो बहुत कम, चाहे अगर हम चना बेचने जाते हैं, जब दाल बिकती है तो आप लोगों को पता है कितना मार्जिन उसमें हो जाता है, प्लस माइनस। तो मुद्दा यही है कि जो ये कह रहे हैं कि ये सॉन्ग गलत है, उनके लिए मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि ये सॉन्ग कहीं भी गलत नहीं है। मैंने उसमें लिखा है, नहीं लूटेंगे नहीं पिटेंगे, पाछे बीब नहीं हटेंगे। किसान भगत सिंह होया फिरे कमज़ोर थे लागे। किसानों को ये सरकार कमज़ोर लगाएगी थी कि मतलब ये तो भोले भाले हैं, खेतों में ही रहेंगे, अगर खेतों का काम छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, धरना नहीं करेंगे तो खेतों में कौन काम करेगा, ये तो बिल्कुल गरीब तबका है, इसको दबा लिया जाएगा। हाँ, तो मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है, किसान भगत सिंह होया फिरे कमज़ोर थे लागे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने मतलब उसी तरह से मतलब बताया है, संबोधित किया है, मोदी जी थारी तोब कड़ है, हम दिल्ली आगे। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है उस चीज़ का कि मोदी जी आपकी तोब कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो वो, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मारने आए हैं या हम हिंसा फैलाने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इस सॉन्ग के अंदर है। मरे पड़े सा मार दो गोली लाश खड़े सा, कि फसल रेट से तो वैसे ही मरे पड़े हैं हम, मार दो गोली हम लाश खड़े हैं, मतलब हमारा गोली मारो हम लाश खड़े हैं। अरे हमें तो मारने की जरूरत है ही नहीं, गोली से तो मारने की जरूरत है ही नहीं, आपने फसल रेट इतना कम करके वैसे ही हमें मार दिया है, ये बताने की कोशिश की है। और अगली लाइन है, संसद में तुम बैठ किसान ने नोच खागे, कि संसद में आपने जो कानून किया है उसको नोच खा लिया है किसान को। मोदी जी थारी तोब कड़ा है, हम दिल्ली आ गए। तो मोदी जी को ये बताया कि मतलब आपकी तोब कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो हम स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि इसमें स्पष्ट यही कहा गया है कि हम मारने तो या कुछ गलत करने तो आए ही नहीं है। आप मारिए, हम तो मरने के लिए तैयार आए, हम तो सिर्फ एक कफन बांध के भगत सिंह बन के आए हैं। हमने तो मारने की बात की ही नहीं, हमने तो मरने की बात की है। कोई मतलब मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि सॉन्ग के अंदर हमने हिंसा फैलाने वाली बात की है। अरे हम तो मरने की बात कर रहे हैं, हमने तो हिंसा फैलाई ही नहीं, हमने तो मारने की बात की ही नहीं। तो क्यों लग रही है आपको ये बात कि मतलब हम मारने की बात कर रहे हैं? हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपकी तो हम मरने के लिए आए हैं, मारने के लिए तो बात की ही नहीं हमने। इस सॉन्ग का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था, मैं बताऊं आप लोगों को, कि किसानों को एकत्रित करना।
एक कलाकार सॉन्ग जो बनाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि जिस चीज़ के लिए वो सॉन्ग बना रहा है वो तबका एकत्रित हो, संगठित हो और समाज पे उसका बुरा असर ना पड़े। हमेशा एक अच्छे कलाकार की ये कोशिश रहती है कि समाज पर उसका बुरा असर ना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सॉन्ग के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा है